वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे दी हुई घंटी जरूर बजाएं जिससे आपके पास पहुंचते रहे सारे अपडेट, सारे नए समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। दोस्तों, समाचार बिल्कुल अंत तक देखें क्योंकि वीजा और GDFRA अप्रूवल से संबंधित बहुत ही अहम जानकारियां हैं आखिरी में। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 60 साल पूरे कर लिए हैं अपनी स्थापना के। दुबई एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी 1960 में, आज ही के दिन जब ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से एक्टिव हुआ था। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि दुबई एयरपोर्ट और क्रीक के बीच में उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ करता था। शायद अगर किसी ने उस समय ये पूछा होता है कि दुबई शहर कहाँ है विश्व मानचित्र पे, तो शायद ये समझाना मुश्किल होता, क्योंकि किसी भी एटलस, किसी भी मैप्स में दुबई नाम के कोई भी शहर का अस्तित्व नहीं था एयरपोर्ट के अभाव में। और यहाँ से शुरुआत हुई दुबई के डेवलपमेंट की, और दुबई को दुबई बनाने में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मील का पत्थर साबित हुआ है। खास मौके पर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम, जो कि दुबई के राजा होने के साथ साथ इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है और कहा है कि जब मैं 10 साल का था और अपने पिता शेख राशिद बिन सईद अल मकटूम, जो कि उस जमाने के दुबई के राजा थे, और जब मैं पहली बार लंदन हीथ्रो गया था उनके साथ में, तो वहाँ की साइज देख के एयरपोर्ट की मैं विस्मित था। मैं आश्चर्यचकित था कि वाकई में कभी इतनी बड़ा एयरपोर्ट दुबई में बन सकता है क्या। और वहाँ से शुरुआत हुई इस छोटे से सपने की, जिसका नाम है आज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरी खुशी का ठिकाना उस समय नहीं रहा जब कुछ साल पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पीछे छोड़ा लंदन हीथ्रो को दुनिया के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट यानी बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दौड़ में। सालाना पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सालाना 88 मिलियन पैसेंजर हैंडल करता है, जो कि 8 करोड़ 80 लाख है। अभी में सारे पब्लिक बीचेस में समय की कटौती की गई है। अब बीचेस खुले रहेंगे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को सनसेट यानी सूर्यास्त तक। आने वाले सर्दियों के महीनों को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। अभी तक गर्मियों में सुबह 6 बजे से लेकर शाम को सनसेट तक यानी सूर्यास्त तक का टाइमिंग था। अनाउंसमेंट किया है अबू धाबी सिटी म्युनिसिपैलिटी ने अपने तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी ने जागरूक अभियान भी शुरू किया है तमाम बीचेस पे और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की हिदायत दी है। संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक साझा एनर्जी एग्रीमेंट के ऊपर सहमति जताई है, जिससे कि सारे पूरे मिडिल ईस्ट में काफी फायदा होगा। तीनों देशों के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने माना कि ऊर्जा सहयोग अधिक स्थिर, एकीकृत और समृद्ध मध्य पूर्व की ओर एक और कदम हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए एनर्जी सेक्टर, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, ऑयल और नेचुरल गैस सेक्टर और उससे संबंधित टेक्नोलॉजी में इजराइल की रिसर्च बहुत आगे है। आपकी जानकारी के लिए, जितना भी डिसैलिनेशन, जो भी पानी हम यूज कर रहे हैं अपने घरों में पूरे संयुक्त अरब अमीरात में या पूरे खाड़ी के देशों में, वो टेक्नोलॉजी निकल के आती है इजराइल से, क्योंकि उसने महारत हासिल करके रखी है। डिसैलिनेशन सेक्टर यानी कि जो समुद्र का पानी है उसका खारापन निकाला जाता है बड़े बड़े बॉयलर्स के अंदर। काफी ऊंचे तापमान में नेचुरल गैस यानी कृत्रिम गैस के टर्बाइंस के द्वारा इस पानी को समुद्री नमक से अलग किया जाता है और ये पानी सप्लाई किया जाता है सारे घरों में और पूरे शहर में, और ये जो नमक है ये वापस समुद्र के अंदर डाला जाता है। इसी तरह के डिसैलिनेशन प्लांट्स अबू धाबी, दुबई, शारजा, रासल खेमा, उमल क्वेन, अजमान हर शहर में मौजूद है, फुजेरा को मिला के। भारत के सबसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम एयरलाइंस ट्रैवल एजेंट्स को इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं यात्रियों को फ्लाइट के रिफंड यानी उड़ान से संबंधित टिकट जो भी खरीदे गए थे उनको रिफंड करने के लिए। अपना जजमेंट सुनाते हुए 3 जज के पैनल, जिसको कि जस्टिस अशोक भूषण अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले लॉकडाउन के दौरान यानी मार्च 25 से लेकर अप्रैल 14 तक अगर आपने टिकट बुक किए हैं, आप रिफंड के हकदार हैं एयरलाइन से, चाहे वो घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हो। इसमें एयरलाइन पूरा रिफंड देगी बिना कोई पैसे काटे हुए। एयरलाइन को टिकट कैंसिलेशन रिसीव करने के 3 हफ्तों के अंदर यात्रियों को पैसे लौटाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो तमाम यात्री जिन्होंने लॉकडाउन शुरू होने से पहले टिकट की बुकिंग की थी मई 24 तक, उनके रिफंड्स जो हैं वो क्रेडिट शेल स्कीम के द्वारा गवर्न किए जाएंगे, यानी उनको एक क्रेडिट नोट दिया जाएगा। इसके अंतर्गत यात्री अगले साल 31 मार्च तक किसी भी सेक्टर पे अपना टिकट बुक करा सकते हैं
इस रिफंड नोट के अगेंस्ट में। अगर टिकट बुक किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर और ये टिकट आपने अगर किसी इंटरनेशनल कैरियर यानी एमिरेट्स, इतिहाद या कोई और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट कंपनी के साथ में बुकिंग की है तो उसके लिए एजेंट को करने पड़ेंगे रिफंड, या फिर अगर आपने डायरेक्टली एयरलाइन से किए हैं बुकिंग तो आप एयरलाइन से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और ये भी 3 हफ्तों के अंदर उनको रिफंड करने होंगे। भारत के सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंस किया है कि एयर बबल एग्रीमेंट फिलहाल चलता रहेगा। 31 अक्टूबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिलहाल रद्द रहेगी। एयर बबल एग्रीमेंट के तहत यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, अफगानिस्तान, बहरीन और भूटान के अलावा केन्या, कनाडा, इराक, जापान, मालदीव्स और नाइजीरिया के लिए फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा। यूएई समाचार को मिली जानकारी के अनुसार हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ऑलरेडी रिफंड ले लिया है ट्रैवल एजेंट से, और अगर आप भी इससे प्रभावित हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने एजेंट्स और डायरेक्टली या फिर अपनी एयरलाइंस को। अबू धाबी के तमाम प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अब हर 2 हफ्ते में कोविड-19 के टेस्ट से होकर गुजरना होगा बच्चों की सेफ्टी के लिए। जानकारी दी है अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज एडेक ने। अबू धाबी में फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रावधान है। ये स्टूडेंट्स और अभिभावकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं यानी कि रिमोटली, या फिर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। एडेक के ऑफिशियल्स ने साफ किया है कि स्कूल खुलने से पहले ये प्री कंडीशंस तय की गई थी कि सारे के सारे स्टाफ और टीचर्स को हर 2 हफ्तों में कोविड-19 का टेस्ट करना अनिवार्य है। असल खेमा ने जो ट्रैफिक डिस्काउंट स्कीम शुरू की थी सितंबर 1 तारीख को और जो खत्म होने वाली थी अक्टूबर 1 तारीख को, अब उसकी अवधि 10 दिन के लिए और बढ़ा दी है। ये जानकारी दी है रासल खेमा पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से। इस ट्रैफिक डिस्काउंट्स में वो तमाम गाड़ियां जो जब्त की गई है पुलिस के द्वारा वो वाले फाइन्स भी शामिल है, लेकिन डेंजरस ड्राइविंग यानी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के केस में अगर कोई फाइन दिया गया है वो इस दायरे में नहीं आता है। ये फाइन पे किए जा सकते हैं ऑनलाइन स्मार्ट एप्स के जरिए या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा भी ये फाइन्स का पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन यदि आपकी गाड़ी के ऊपर ब्लैक पॉइंट लगाए गए हैं तो आपको जाना होगा सबसे करीबी सर्विस सेंटर, जिससे कि ये ब्लैक पॉइंट्स आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ट्रांसफर किए जा सके। पिछले 24 घंटों में 1158 कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 1179 रिकवरीज भी देखी गई है। इसके अलावा 2 मृत्यु भी दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है संयुक्त अरब अमीरात में 421। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 91,000 नए कोविड-19 के टेस्ट किए गए इन आंकड़ों तक पहुंचने के लिए। और फिलहाल एक्टिव केसेस हैं यूएई में 10,024। दुबई के प्रथम दृष्टया कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें से 3 कैमरूनियन हैं और एक पाकिस्तानी नागरिक जिनकी उम्र है 24 साल से 44 साल के बीच में। जब पुलिस को अपने मुखबिरों के द्वारा सूचना मिली कि ये बड़े अमाउंट के जाली नोट बेचना चाहते हैं और इन्हें मार्केट के अंदर सर्कुलेट करना चाहते हैं, तो पुलिस ने अपना जाल बिछाया और इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया बिजनेस बे इलाके से। अबू धाबी की इतिहाद एयरवेज ने अनाउंस किया है कि जितने भी यात्री इतिहाद पे ट्रैवल करेंगे दिसंबर 31 तारीख तक, उनके लिए कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट बिल्कुल मुफ्त कराया जाएगा। यानी कोविड-19 के टेस्ट का पैसा टिकट के किराए के अंदर शामिल कर लिया गया है। अबू धाबी से इतिहाद पे यात्रा करने वाले तमाम यात्री लाइफ मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर के अलग अलग नेटवर्क के फैसिलिटीज में जाके ये टेस्ट करवा सकते हैं 48 से 96 घंटे पहले अपनी हवाई यात्रा से। हालांकि ये सुविधा अबू धाबी से चाइना के लिए उड़ानों पर लागू नहीं होगी। उसके लिए आपको अबू धाबी के हेल्थ अथॉरिटीज यानी सेहाफ की फैसिलिटीज में जाके ही टेस्ट करना होगा 48 घंटे पहले। एहतियात पे यात्रा करने वाले फर्स्ट और बिजनेस क्लास के यात्री अपने घर बैठे टेस्ट भी करवा सकते हैं। दोस्तों, कल जो मैंने जानकारी दी थी वीजा एक्सपायरेशन के ऊपर और कौन सी सूरत में फाइन लगेगा, ये सारी की सारी जानकारियां रेसिडेंट वीजा होल्डर्स के लिए थी। कुछ लोगों में कंफ्यूजन था। आज भी काफी सारे लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि ये रूल विजिट वीजा के लिए भी एप्लीकेबल है या केवल रेसिडेंट वीजा के लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ, वो तमाम दुबई रेसिडेंट्स जिनके पास रेसिडेंसी वीजा है और वो एक्सपायर हुई है मार्च 1 से लेकर जुलाई 12 के बीच में, उनके पास अक्टूबर 10 तक का टाइम है अपने रेसिडेंस वीजा को परमिट को चेंज करने के लिए विदाउट एनी फाइन्स। यानी बिना मुकालफे या बिना फाइन के आपको अपना रेसिडेंसी वीजा का स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। या तो आपको कंट्री से, देश से एग्जिट होना पड़ेगा, या फिर आपको दूसरे विजिट वीजा पे चेंज होना होगा,
या फिर आपको रेसिडेंस वीजा से रेसिडेंस वीजा पे दूसरे चेंज करना होगा, और वो भी अक्टूबर 12 तारीख से पहले। वो तमाम लोग जो एम्प्लॉयमेंट वीजा या रेसिडेंस वीजा पे थे और उनकी वीजा कैंसिल हो गई है 1 मार्च से 12 जुलाई के बीच में, उन पे ऑलरेडी फाइन लगना शुरू हो चुका है 11 अगस्त से। इसके अलावा GDFRA के प्रवक्ता मेजर बिन अली ने कहा कि जिनकी वीजा मार्च 1 तारीख से पहले एक्सपायर हुई है, इसके अंदर टूरिस्ट वीजा और रेसिडेंस वीजा दोनों शामिल हैं, उनके पास नवंबर 17 तारीख तक समय है कंट्री को छोड़ने के लिए या फिर अपना वीजा का स्टेटस को चेंज करने के लिए। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। यदि आप UAE आना चाहते हैं विजिट वीजा पे या 1 महीने की टूरिस्ट वीजा पे, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर। यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं यानी कारोबारी हैं और आप खोलना चाहते हैं अपना बिजनेस UAE में, तो हम लेके आए A to Z संपूर्ण सॉल्यूशन आपके नए बिजनेस के लिए, जिसमें नई कंपनी फॉर्मेशन के साथ साथ नए स्पॉन्सरशिप, ऐसी सारी भरोसेमंद सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएगी, और वो भी सबसे कम लागत पे। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।